हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। जेपीसी की बात होगी और 4 तारीख को एक अंतिम प्रयास किया जाएगा यहाँ के छात्रों के द्वारा जो भी 11 जेपीसी मेंस दिए हैं और जो भी सीडीपीओ फॉरेस्ट जुडिशरी जो भी एग्ज़ाम दिए हैं और साथ साथ 14 जेपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी का एक प्रयास है, एक अंतिम प्रयास है, एक महाआंदोलन करने का प्रयास है। और ये अनिश्चित कालीन तक जब तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और इस पे हम लोग बात करेंगे, अगला कैबिनेट कब है उसका भी बात करेंगे, ठीक है। तो इसका जो थीम बात है, इस जो आज का टॉपिक है इस पे है कि एक हम लोग के द्वारा, एक सभी के द्वारा जो छात्र है जो लगभग अगस्त 21 मान के चल सकते हैं आपकी 31 जुलाई का एक नोटिस आया था कि आपका अगस्त के द्वितीय सप्ताह में इंटरव्यू स्टार्ट होगा, रिजल्ट आएगा। लेकिन वो प्रक्रिया उसके बाद 22 अगस्त को मैडम रिटायर होती है और उसके बाद लगभग 5 महीना होने वाला है और ना कोई अभी चेयरमैन है जेपीसी का। तो छात्र परेशान है, सभी छात्र। इससे है कि जो 14 जेपीसी का जो आंदोलन, जो 14 जेपीसी की जो प्रक्रिया है नोटिफिकेशन आने के, वो भी रुक चुकी है। तो इसीलिए एक प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो 14 जेपीसी का बात हो या फिर 11 जेपीसी मेंस का रिजल्ट हो, चाहे फिर सीडीपीओ और कोई अन्य एग्जाम, लगभग 1700 वैकेंसी अभी इसी के कारण रुका हुआ है जेपीसी में। तो इस पर हम लोग बात करेंगे, इस पर डिटेल बात करेंगे, है ना। तो इसको अंत तक बने रहेगा। इसके पहले एक छोटा सा 14 जेपीसी को मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके समझ सकते हो। तो चलिए इस पर बात करते हैं हम लोग। 4 जनवरी को ये महाआंदोलन है और लगभग मान के चल सकते हैं आपकी ये अभी तक का ये लगभग चौथा बार आंदोलन होने वाला है, ठीक है। 4 जनवरी को 3 बार हुआ था अगस्त में, एक 2 बार अगस्त, एक बार शायद अक्टूबर में हुआ था। तो टोटल ये चौथा प्रयास किया जाएगा और लगभग 5 मंथ से ये पद खाली है चेयरमैन के। तो इसमें जो भी मेरा वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, तो इसमें सभी लोगों का आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास संख्या नहीं होगी तब तक हम लोग अपनी बात सही तरीके से सरकार के पास नहीं रख पाएंगे। तो जो भी 14 जेपीसी की भी जो तैयारी कर रहा है तो वो लोग भी जो रांची के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो ज़रूर आइए और आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। क्योंकि अगर आप आइएगा तब भी, क्योंकि चेयरमैन ऐसा मुद्दा है, क्योंकि चेयरमैन होने के बाद ही कोई प्रक्रिया आगे बढ़ सकता है, चाहे वो 11 जेपीसी की बात हो या 14 जेपीसी की बात हो, ठीक है। देखिए एक अगला कैबिनेट कब है? 7 तारीख को अगला कैबिनेट है, ठीक है। 7 जनवरी को नेक्स्ट कैबिनेट है। तो ये कैबिनेट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए अगर हम सब मिलकर एक दबाव प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पर कि चेयरमैन की नियुक्ति हो जानी चाहिए। फिजिकल रूप से प्रोटेस्ट करते हैं, शांतिपूर्ण रूप से प्रोटेस्ट रखते हैं, शांतिपूर्ण रूप से अपनी बात रखते हैं सरकार के सामने, तो हो सकता है कि सरकार हमारी बात को समझे, कि ये समझ सकती है कि 5 महीने से छात्र परेशान हैं, जेपीसी के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं। तो ये हम हो सकता है कि जो हम लोग ये अपने शांतिपूर्ण जो आंदोलन करना चाहते हैं वहाँ पे, और जो अगला कैबिनेट है मात्र 2 दिन का अंतर है, तो सरकार को चीज़ें याद भी रह सकती है और चेयरमैन की नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए सभी से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग आसपास के क्षेत्र में है, चाहे वह 11th के है या फिर 14 की जो तैयारी करना चाहते हैं, ज़रूर निकलिए, घरों से निकलिए और निकल कर हम लोग एक अपनी बात को मजबूती से रखने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आपकी सहभागिता काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो यही मुद्दा है कि मेन मुद्दा क्या है? चेयरमैन की नियुक्ति। क्योंकि चेयरमैन की नियुक्ति होगी तभी आगे का रणनीति तैयार होगा, चाहे वह 11 का रिजल्ट हो या 14 का नोटिफिकेशन हो, सब रास्ता यहीं से गुजरेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सभी से रिक्वेस्ट है कि आना है आप लोग को, है ना, और बात रखना है। 5 मंथ से हो गया, लगभग 5 महीना हो गया। ये लंबा कितना जा सकता है किसी को कुछ आइडिया नहीं है ना। 5 महीने से सभी छात्र परेशान हैं, चाहे वह सीडीपीओ के हो या फॉरेस्ट के, जुडिशरी 11th के है, 14 का भी नोटिफिकेशन का लोग इंतजार ही कर रहे हैं। तो ऐसे में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब जो 5 महीना हुआ 2024, तो जिस प्रकार से साल गुजरा है वैसा ना गुजरे 2025। तो इसके लिए संख्या का 3 बार आंदोलन हुआ तो उतना संख्या में लोग नहीं आए, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस बार सब कुछ रिकॉर्ड टूट जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। 14 जेपीसी स्टूडेंट से ज़्यादा उम्मीद है ना,
कि थोड़ा सा घरों से आइए, बाहर निकलिए और शांतिपूर्ण आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाइए। ठीक है। 14 जेपीसी स्टूडेंट पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखा हूँ क्योंकि आना चाहिए, और नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो एक नया एनर्जी से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक जेपीसी आंदोलन ग्रुप भी है ना, जेपीसी आंदोलन, जहाँ पे लोग अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। वहाँ पे चर्चा होता है, विचार विमर्श होता है, आगे की रणनीति पर रणनीति तैयार होती है। तो ऐसे में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, हो सके तो वहाँ से जुड़िए और जो भी आगे का रणनीति होगी वहाँ आपको पता चलता रहेगा। ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो था, एक संदेश था, और ये एक प्रकार से हम लोग का भी एक प्रकार से सभी का एक अंतिम प्रयास किया जा रहा है ताकि जो सात कैबिनेट है उससे पहले सरकार इस बात को समझे कि छात्र यहाँ के परेशान है ना। तो अगर इस बात को सरकार समझेगी तो हो सकता है कि जो अगले कैबिनेट है जो 7 तारीख को ही है, तो ज़्यादा दिन का गैप नहीं है और चेयरमैन की नियुक्ति हो जाएगी। तो अगर हम लोग छोटा सा प्रयास करते हैं और इस प्रयास अगर ऐसा प्रयास से सरकार चेयरमैन की नियुक्ति कर सकती है, कर देती है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए घरों से बाहर निकलिए और 4 तारीख को अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।